हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। बेटा जो आज हम 11th क्लास में अपना जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो स्टार्टिंग है बिल्कुल एक तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हम लेके चल रहे हैं। आज बिल्कुल हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2 NCERT आपका फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है जनरली? फिजिकल क्वांटिटी जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो उसके बारे में तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं, दोज क्वांटिटी आर मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, या फिर हम उसको नाम दैट क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड और वेट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका वेट कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं? आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, दोज क्वांटिटी आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेथड्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो है फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है? कुछ एग्जांपल्स अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के लेके चलें, जैसे लेंथ है, तो अगर आप जैसे मेरे हाथ में चौक है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको मेजरमेंट आपको करना है तो क्या करेंगे? आप स्केल लेंगे और स्केल में क्या आप सेंटीमीटर्स में इसको इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? आप डायरेक्टली इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। या अपने घर की हमें लेंथ करनी है तो हम लेंथ में मीटर में उसको मीटर में फुट्स में यार्ड में हम उसको ईजिली मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पे जैसे रोड पे हम कहीं जाते हैं, यहाँ से अगर दिल्ली तक हमें जाना है, कहीं अलवर से दिल्ली हमें जाना है, या फिर किसी बड़े शहर से बड़े शहर जाना है, तो वो भी वहाँ पे भी हम अपने डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे डिस्टेंस के मेज़र की बात करनी है, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करनी हो कहीं मून से अर्थ तक, तो हमारे पास उसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड्स नहीं होता। उसको हम क्या करते हैं? इनडायरेक्टली मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, वो हमारे आगे आने वाले चैप्टर इसमें इसी चैप्टर्स में आगे की तरफ आएगा पैरेलैक्स मेथड्स, तो वहाँ पे हम उसके जाके डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या कहा? जैसे मून से अर्थ की दूरी हमें मेजर करनी, तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो हमें उसकी डिस्टेंस जो है मेजर करनी हो क्या है? इनडायरेक्टली मेजरमेंट करनी है। या जैसे हम वेट की बात करते हैं, जैसे अगर मैं ये चौक है मेरे पास, अगर मैं इस चौक के वेट को करना चाहूँगा तो वेटिंग मशीन पे रख के इजीली इसका वेट कर सकता हूँ, या अपना खुद का वेट करना चाहूँ तो मैं वेटिंग मशीन पे इजीली खड़ा होकर अपना वेट कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो वेटिंग मशीन होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे आप सुनार के पास जाते तो वो mg में दिखाता है, mg और ग्राम में दिखाता है। लेकिन जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाएंगे, जैसे आटा हम जहाँ पे अपना गेहूं से आटा को कन्वर्ट करते हैं, चक्की के पास जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? वहाँ पर क्या होता है? किलोग्राम और ग्राम्स में दिखाते हैं। ठीक है, और यदि हम और बड़े पे जाएं, जैसे हमें ट्रक के वेट को कराने, तो वहाँ पे क्विंटल और किलोग्राम को दिखाते हैं। तो छोटा मोटा वहाँ पे उस समय नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे ही क्या है? अब अर्थ का वेट जो है अगर हम करने लगे तो अर्थ का वेट क्या है? हमारे पास डायरेक्टली मेथड कोई नहीं है कि अर्थ हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अर्थ को हमने उस पर रखा होगा और उसका वेट निकाल लिया कि 6×10⁻24 किलोग्राम्स होता है। तो उसको वेट को निकालने के लिए हमारे पास ये होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स हमारे पास होते हैं। तो ये क्या है हमारा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी आर मेजर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स, या दोज द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और वेट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वर्क एक्सेट्रा। जो भी आपको ध्यान आ रहा है इसमें जितने भी नाम्स आपको कहीं पे भी आते हैं तो वो जनरली हम चाहे आपकी डेंसिटी हो, चाहे आपको वॉल्यूम हो, चाहे आपका फोर्स है, चाहे लीनियर मोमेंटम, सब क्या है? आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब जो टाइप्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपकी 2 टाइप्स की है। नंबर 1 बात कर रहे हैं हम किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं दोज क्वांटिटी दे डू नॉट डिपेंड, वो क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। दोज क्वांटिटी आर नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, those quantity are not depend any other quantity are called fundamental quantity।
फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये तो है क्या हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, those quantity are not depend any other quantity is called fundamental quantity, या ऐसे भी कह सकते हैं independent, those quantity are independent are called fundamental quantity। अब fundamental quantity में जब हम examples की यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले examples हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है आपका लेंथ, मास और टाइम। जो सबसे पहले हमारी क्वांटिटीज़ की हम बात की गई थी तो सबसे पहले हमने बात की थी लेंथ, मास और टाइम की। तो ये हमारी क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इनसे हम बहुत सारी चीज़ें हम इसमें निकालेंगे भी, लेंथ, मास और टाइम से। तो बेसिक फंडामेंटल है जनरली। अब हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो वो नंबर ऑफ 7 क्वांटिटीज़ में हम काउंट करते हैं। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, दोज क्वांटिटी आर नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड या आर कॉल्ड फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में होती हैं, या ऐसे कहें दोज क्वांटिटी आर ड्राइव्ड in form of fundamental quantity, those quantity are derived in किसमें fundamental quantities is called derived quantity। अब derived quantity या ये कह सकते हैं क्या, those quantity they depends on fundamental quantity। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में कैसे भी इसको बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, those quantity are depends on fundamental quantity, या हम कहें यहाँ पे those quantity are derived in form of fundamental quantity, is called, या क्या कहलाएंगे, is called derived quantity। derived quantity, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, अभी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। और इन क्वांटिटीज को जो हम शो करेंगे, जब इन क्वांटिटीज को क्या करना है, हमें शो करना है इसका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जितना भी अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेके चलें, डेंसिटी के बाद अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पे फोर्स, वर्क, मोमेंटम एटसेट्रा इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब इन ड्राइव्ड क्वांटिटी की हम डिस्कस कर लिया, तो अब हमारे पास सबसे पहले बात आती है किसकी, यूनिट्स की। तो दैट्स वैल्यू दैट कैन बी मेजर, क्या इसमें हमें लिखना है, द वैल्यू दैट इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे अब हमारे चैप्टर जो है हम उसी की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 टाइप्स की है, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी दे डू नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखी जाती हैं, बताई जाती हैं, बोली जाती हैं, वो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले यूनिट की। तो जब यूनिट की हम बात करते हैं, दैट वैल्यू, द वैल्यू दैट इज फिक्स्ड, तो यहाँ पे जब बात करते हैं यूनिट की, द वैल्यू दैट इज फिक्स्ड क्या होती है, दैट इज फिक्स्ड टू मेजर, द वैल्यू दैट इज फिक्स्ड टू मेजर। ठीक है, यहां पे क्या करें, द वैल्यू दैट इज फिक्स्ड टू मेजर इज फिजिकल क्वांटिटी
मेजर एज फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity is called unit. is called unit. अब यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स की, तो यहाँ पर हमारे क्या है, यूनिट्स के बहुत अलग अलग चीज़ों में हम यूनिट्स को ड्राइव कर देते हैं। जैसे हमें कोई छोटी लेंथ मेजरमेंट करनी है, तो हम उसमें अगर मुझे ये डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, यार मुझे डस्टर की डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है, तो मैं किस में लेके चलूँगा, सेंटीमीटर्स में लेके चलूँगा। लेकिन अगर मुझे बड़ी डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है तो किस में, मीटर में करूँगा। तो उसके बेस पर हम यहाँ पे जो है यूनिट्स को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम हेडिंग देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यहाँ पर हमारे होते हैं ये 4 टाइप्स के। नंबर 1 आपका MKS सिस्टम। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे CGS सिस्टम। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर FPS सिस्टम। अगर यहाँ पे हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में हम लिख सकते हैं SI का मतलब होता है यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। तो यहाँ पर जैसे हम इसकी डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे MKS सिस्टम। MKS सिस्टम जो है जनरली हम यहाँ पे इसको यहाँ पर जब हम कहते हैं यहाँ पे M जो है ये शो करता है आपका किसको, मीटर को। यहाँ पे आपका K है ये शो करता है आपका किलोग्राम को, और जो आपका S है वो शो करता है आपका सेकंड को। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो यहाँ पर हम जनरली कह सकते हैं इन दिस सिस्टम के, इस सिस्टम के अंदर जो लेंथ है उसको मीटर में, मास है आपका किलोग्राम में, और टाइम को हम सेकंड में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम क्या लिखते हैं, जैसे CGS सिस्टम है तो CGS में C मीन्स सेंटीमीटर। यहाँ जो C है वो किसको, आपको सेंटीमीटर को शो करता है, सेंटीमीटर। G आपका यहाँ पे शो करता है आपका ग्राम को, और S वापस से आपका सेकंड को। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। एंड थर्ड वन इज FPS। FPS मतलब F मतलब फीट, पाउंड एंड सेकंड। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फीट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो जनरली हम यहाँ पे जब MKS की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम, जो जनरली इंडिया में यूज़ नहीं होती है या बहुत कम मात्रा में यूज़ होती है, लेकिन फिर भी होती है। फिट में हम जो भी हमें घर कहीं खरीदना होता है तो हम उसके लेंथ जब बताते हैं तो फिट में बताई जाती है। ठीक है, अगर हमें पाउंड की हम बात करते हैं तो पाउंड है क्या, एक हमारा जो केक का वजन होता है वो किस में होता है, केक में होता है। या क्रिकेट की जो बॉल होती है उसका वजन भी किस में आता है, पाउंड में होता है। ठीक है, अब ऐसे क्या आपका लास्ट है आपका SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम जो है दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम। ये MKS सिस्टम का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, और 1960 में एक कमेटी बनाई गई थी इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजरमेंट के नाम से, जिसमें लगभग आपके 200 कंट्रीज ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था। और उसमें हर जगह जो यूनिट्स थी अलग अलग नामों से जानी जाती थी, कहीं पर कुछ है, कहीं लोकल लैंग्वेज कुछ और डाल देते हैं, कहीं कुछ और। तो उन सबको मेजरमेंट करके एक यूनिट नाम दिया गया जिसको हम क्या कहते हैं, SI यूनिट्स। अब जो SI यूनिट्स है वो SI सिस्टम जो आपका MKS सिस्टम है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो आज इसमें आपको ध्यान से चीज़ें देखनी है, ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी वही मिलेंगी जो MKS सिस्टम में आपकी आती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिस्टम्स की, तो यहाँ पर हम इसमें लेके चलेंगे 7 फिजिकल क्वांटिटी के टेबल लेके चलेंगे, जिसमें हम यूनिट बताएंगे, इक्वल्स, और पहली बार आपके सामने आएगा डायमेंशन का। तो डायमेंशन भी हम बताएंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए इसमें इतना ही।